इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं इस कहानी के मेन जड़ को, जिनको पूरा मिर्जापुर मुन्ना भैया के नाम से जानता है। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं और गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें बीच में एक बारात दिखती है और उनका रास्ता रुक जाता है। उन्हें उस बारात को देखकर गुस्सा तो बहुत आता है और मुन्ना भैया अपनी गाड़ी से गुस्से में उतरकर उनके पास जाता है और उस बारात में पागलों की तरह नाचने लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वो नाचते नाचते इतना मदहोश हो जाता है कि हवा में फायरिंग करने लग जाता है। वो हवा में कई गोलियां चलाता है और एक गोली जाके दूल्हे में लग जाती है और दूल्हे का वहीं गेम बच जाता है। लेकिन मुन्ना को तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है और मुन्ना हंस के वहाँ से चले जाता है, क्योंकि पूरे मिर्जापुर में मुन्ना के आगे किसी की नहीं चलती थी। वहीं हम देख पाते हैं कालीन को, जिनको सारा मिर्जापुर कालीन भैया के नाम से जानता है। उनका कट्टे और अफीम का व्यापार था। ये मिर्जापुर के किंग होते हैं और मुन्ना इसी का बेटा होता है। और वहीं हम देख पाते हैं गुड्डू पंडित और बबलू पंडित को। वो दोनों अपने कॉलेज में होते हैं और गुड्डू पंडित भी इस कहानी की मेन जड़ है। गुड्डू पंडित एक स्वीटी नाम की लड़की को पसंद करते थे और वो भी उसे पसंद करती थी। और वहीं हम देख पाते हैं उसी कॉलेज में एक लड़का मुन्ना के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो रहा था, जो कि कॉलेज के इलेक्शंस होते हैं। लेकिन ये बात मुन्ना को पता चल जाती है और मुन्ना उसे पीटने लगता है और उसके पीछे भागने लगता है। वो भागता हुआ एक क्लास में चले जाता है, लेकिन मास्टर भी मुन्ना को कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि मुन्ना पूरे मिर्जापुर के किंग का बेटा था। मुन्ना उसे पकड़ता है और उसके कई चांटे मारता है और उससे कहता है, तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो नेता बनना है, इलेक्शन में खड़ा होना है। मुन्ना की गुंडागर्दी स्कूल में बहुत ज्यादा थी। मुन्ना उसे बहुत मारता है और उससे अपना नाम वापस लेने को कहता है। और वहीं हम देख पाते हैं एक वकील को, उसके पास उसी दूल्हे के घर वाले आए होते हैं जिसको मुन्ना ने बारात में ही ठोक दिया था। वो उस वकील को केस देते हैं और उसे बताते हैं इस लड़के ने भरी बारात में दूल्हे को ठोक दिया है। और जब वकील उसका फोटो देखता है तो वो उससे कहता है अब तो वो ये केस जरूर लेगा। वकील अच्छे से जानता था कि मुन्ना बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुन्ना की वजह से इस शहर में कितना वायलेंस है उसे अच्छे से पता था। लेकिन उस वकील को मुन्ना को गिरफ्तार कराने का एक अच्छा मौका मिल गया था और वो उनका केस ले लेता है। और वहीं हम देख पाते हैं कालीन भैया को, जो कि अपनी सौतेली बीबी यानी मुन्ना माइकल की सौतेली माँ थी। वो उसके साथ थोड़ा फिजिकल हो रहा था। वैसे तो ये पूरे मिर्जापुर का किंग है, लेकिन इसकी बैटरी एकदम खराब है। वो उसको बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाता है, जिससे वो ना खुश होती है। लेकिन कालीन को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ पाता है। और वहीं हम देख पाते हैं कालीन के बाप को, जिससे मिर्जापुर की गद्दी कालीन को मिली होती है। और जिसके बाद हम देख पाते हैं मुन्ना और कालीन पूरी फैमिली वो डिनर कर रही होती है। लेकिन तभी एक निछावरखोर पुलिस वाला आता है और वो कालीन के कान में बताता है कि मुन्ना ने भरी बारात में एक दूल्हे को ठोक दिया है और दूल्हे के घर वालों ने मुन्ना के ऊपर केस ठोक दिया है और कैसे भी करके उस वकील से वो केस बंद करने को कहना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो मुन्ना जेल में सड़ेगा। जिससे कालीन मुन्ना पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है ये तूने क्या कर दिया, भरी बारात में एक दूल्हे को ठोक दिया। लेकिन मुन्ना कहता है उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी मेरी, वो तो मैं डांस कर रहा था और उसे गलती से गोली लग गई। और वो मुन्ना से कहते हैं तूने मुता है और तू ही अपने मुंह को साफ करेगा, जाओ उस वकील के पास और उस वकील से केस वापस लेने को कहे। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसी वकील को, वो वकील गुड्डू पंडित का पिता होता है। वो पूरी फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी वहाँ पर मुन्ना बड़ी बड़ी गन लेकर अपने दोस्तों के साथ उस वकील के घर में पहुंच जाता है और उसे धमकाने लग जाता है कि तू अपना केस ये वापस ले ले, उसको मैंने जानबूझ के नहीं मारा है, वो गलती से मर गया। लेकिन वो वकील केस लेने से वापस कर देता है। और वहीं गुड्डू पंडित भी अच्छे से जानता था मुन्ना से दुश्मनी बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, इसलिए वो अपने बाप से कहता है वो ये केस छोड़ दें। लेकिन उस वकील के अंदर ईगो ज्यादा था और वो उस केस को छोड़ने से मना कर देता है, जिससे मुन्ना की भी किलस जाती है और मुन्ना गुड्डू की माँ बहनों को उल्टा सीधा कहने लग जाता है और उस वकील का गिरावान पकड़ लेता है। और वहीं उन लोगों में झगड़ा होने लग जाता है। गुड्डू की माँ गन उठा लेती है और उनके ऊपर तान देती है और वहीं मुन्ना की गैंग के ऊपर गर्म पानी फेंक दिया जाता है। जिसके बाद गुड्डू को भी मौका मिल जाता है और गुड्डू मुन्ना को बहुत बुरी तरह मारता है। वो मुन्ना की मार मार के चटनी बना देता है। जिसके बाद गुड्डू को उसके पिता रोकते हैं और उससे कहते हैं कि इसे जाने दो। लेकिन वो लोग अब जानते थे कालीन मुन्ना का बाप हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुन्ना मिर्जापुर का होने वाला राजा है और उन्होंने राजा की फिल्म बना दी है। और ये बात पहुंचती सीधा कालीन भैया पे कि मुन्ना की कुटाई हो चुकी है। और कालीन भैया अपने राइट हैंड को फोन करके बोलते हैं उन दोनों लोंडो को उठा के लेकर यहाँ पर आ। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस पूरी फैमिली को, वो पूरी फैमिली काफी ज्यादा परेशान होती है मुन्ना को लेकर कि मुन्ना उन्हें छोड़ने वाला तो है नहीं है अब। तभी उनके दरवाजे पर आवाज आती है और उनके सामने कालीन भैया का राइट हैंड आता है और उनसे कहता है कि तुम्हें कालीन भैया बुलाएं और तुम्हें हमारे साथ अभी चलना होगा। उनके हाथ में बड़ी बड़ी गन थी, जिससे वो वकील काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन वो उससे कहते हैं तुझको नहीं बुलाया, तेरे दोनों लौंडों को बुलाया, क्योंकि तेरे दोनों लौंडों ने मुन्ना की फिटनेस कर दी है बढ़िया तरीके से। उनके हाथ में बड़ी बड़ी गन थी, अगर वो यहाँ से जाने से मना करते तो वो पूरी फैमिली को यहीं पर ही मार देते। इसीलिए गुड्डू और बबलू दोनों उनके साथ चले जाते हैं। वो सभी लोग गाड़ी में होते हैं और इसी के साथ इसका पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और मिर्जापुर के एपिसोड 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।